हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपके बिहार एस्टेट से रिलेटेड है। जैसा कि आज ही एक काफी समय से ये चर्चा में रहा है कि बिहार एस्टेट कब होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस बार ये चुनावी वर्ष है बिहार में, और जो है आपका बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। तो जब भी बीपीएससी टीआरई यानी कि जब शिक्षक भर्ती आती है उससे पहले आपका एस्टेट कराया जाता है। जैसा कि आपके इस पेपर की कटिंग में दिया गया है कि इसके सबसे पहले 2011 में एस्टेट हुआ था, और फिर आपका 2019 में एस्टेट हुआ था, और फिर 2023 में एस्टेट हुआ था, है ना। तो एस्टेट आपका 2011, 19, 2023 में एस्टेट हुआ। जैसा कि आपके शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को ये निर्देश भेज दिया है कि जल्द से जल्द जो है एस्टेट का जो है परीक्षा करवाए, क्योंकि और इसके पीछे का कारण ये है कि जो एस्टेट की परीक्षा होगी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होंगे वो आपके बीपीएससी टीआरई जो चौथे चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो मैंने जब बीपीएससी टीआरई 3 था तो उसमें पीजीटी के ऐसे कई विषय थे जिसमें सीटें बच गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा जाता है कि अनुभवी शिक्षक जो है मिल नहीं पाए थे। तो इस वजह से ज्यादा बच्चों को सम्मिलित करने के लिए एस्टेट एग्जाम फिर से आपका कराया जाएगा, जिससे कि बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 में भी सम्मिलित हो सके। अब जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती आप जानते हो कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग कराती है, जबकि जो एस्टेट एग्जाम है वो बिहार बोर्ड कराती है। यहां तक कि बिहार टेट एग्जाम भी बिहार बोर्ड कराती है। लास्ट टाइम बिहार बोर्ड जो हुआ, बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपका बिहार टेट हुआ था वो लास्ट टाइम 2011 में हुआ था। उसके बाद अब तक बिहार टेट नहीं हुआ है। तो अब यदि अगर प्राथमिक शिक्षक में अगर आपकी भर्ती आती है बीपीएससी टीआरई 4 में, तो अगर आप सीटेट लेवल फर्स्ट पास है तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। फिर आपका उच्च प्राथमिक में अगर आपकी शिक्षक भर्ती आती है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, यानी कि इसको कहते हैं क्लास 6 to 8, तो इसके लिए आपको सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई करना होगा। सीटेट लेवल 2 जो है क्वालिफाई करना होगा, यानी कि यदि आपके पास बिहार टेट नहीं है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार टेट 2011 के बाद से अभी तक हुआ नहीं है। इस वजह से बिहार राज्य में अगर आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो होना है, तो आपको सीटेट अगर आप पास है तो आप जब भी बीपीएससी टीआरई 4 आएगा आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपको, भाई इसमें देखो, इसमें कौन होगा, तो इसमें तो वही आपके बीटीसी और डीएलएड वाले जाएंगे, जबकि उच्च प्राथमिक में बीएड वाले भी रहेंगे और प्लस आपके डीएलएड वाले भी रहेंगे। ये दोनों बच्चे जो है 6 to 8 वाली परीक्षा देते हैं। अब बात आते हैं 9 to 10 और 11 to 12, यानी पूरा 9 से लेकर के 12 तक के लिए जो बिहार बोर्ड है वो बिहार एस्टेट करवाती है। और बिहार स्टेट इसलिए करवाएगी क्योंकि देखो, ये तो आप जब भी आपकी भर्ती आएगी आयोग के द्वारा तो ये तो आपकी पात्रता परीक्षा है, ये तो आपके पास है। लेकिन यदि अगर आपको 9 to 12 जाना होगा, यानी कि अगर 9 to 10 और 11 12 की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना होगा, तो इसके लिए आपके पास पात्रता परीक्षा पास करना बिहार का जरूरी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो ये बिहार एस्टेट है, तो आप किसी भी राज्य के हो, भारत के नागरिक होना चाहिए, आप चाहे किसी भी राज्य के हो, पहले आप एस्टेट क्वालिफाई करिए। उसके बाद जब बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती देगी, जैसे कि मैंने सीधे कह दिया
आपका 9 to 10th यानी सीधे आप कह दीजिए टीजीटी। मैंने कहा 11, इसको 10+2 कहा जाता है बिहार में। 10+2 यानी कि आपका 11 से लेके 12 तक का, तो आपका पीजीटी। यदि इसमें सम्मिलित होना है तो आपको एस्टेट परीक्षा 9 to 10 और आपका 11-12, ये दोनों लेवल की आपकी एस्टेट परीक्षा जो है आपको पहले पास करनी होगी, तब जाकर के आप सम्मिलित होंगे। जनरली जो ये 10+2 है, तो इसमें आपके बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी और पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जबकि इसके लिए आपके पास बीएड की डिग्री प्लस अगर आपका ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक है, तो आप ये एस्टेट लेवल फर्स्ट और एस्टेट लेवल सेकंड ये आप दे सकते हो। यदि जिन बच्चे के पास यदि आपका बीएड और पीजी दोनों है, तो ये दोनों भर सकते हैं। लेवल फर्स्ट भी डालेंगे, लेवल सेकंड भी। जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट के पास बीएड है और प्लस में उसने पीजी अपने कर रखा है, और यदि उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप आराम से टीजीटी, इस पर हम एक अलग से कॉम्बिनेशन का वीडियो लेके आएंगे, तो आप ये और ये भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीजी की डिग्री ही नहीं है लेकिन आपके पास बीएड और स्नातक है, तो आप सिर्फ इस लेवल फर्स्ट के लिए ही सम्मिलित होंगे, यानी कि 9 to 10th टीजीटी के लिए। और जब आप ये परीक्षा पास कर लोगे, तब बीपीएससी टीआरई है ना 4 की जब वैकेंसी आएगी, तब आराम से आप उसमें सम्मिलित हो पाओगे। यदि आपके पास एस्टेट की डिग्री नहीं रहेगी, तो आप डायरेक्ट शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। अब जैसे देखिए, अब आप कहोगे कि मैम किस किस विषय पर आपकी जो है एस्टेट की परीक्षा होती है, तो इसमें आपका क्या है, तो देखो मैंने कहा कि एक पेपर 1 है यानी कि और एक पेपर 2 है। तो मैंने कहा कि पेपर 1 में माध्यमिक इन विषयों के लिए होता है। किसके लिए? हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। और जो एस्टेट पेपर 2 होता है, ये उच्च माध्यमिक के लिए होता है, यानी कि 10+2 के लिए होता है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी भाषा में फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और कृषि और संगीत में। इतने में आपका इन विषयों के लिए मौका आपको मिलेगा। इतने विषयों में आप पेपर 2 यानी एस्टेट आपका पेपर 2 और एस्टेट पेपर 1 में आपका 9 to 10th के लिए इतने विषय आपके होंगे। और बिहार बोर्ड अब तय करेगा कि परीक्षा की तारीख, भाई आदेश शिक्षा विभाग ने दे दिया है, अब वो तो बिहार बोर्ड ये तय करेगा कि आखिर एस्टेट की परीक्षा जो है उसे कब कराना है। भाई आदेश दे दिया गया है कि टीआरई 4 आने वाला है, तो आप एस्टेट की परीक्षा करवा दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें सम्मिलित हो पाए। क्योंकि एस्टेट की परीक्षा न पास करने की वजह से भी कई बार सीटें बच जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं आते हैं पेपर देने और सीटें बच भी जाएंगी, क्योंकि उनमें भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। कट ऑफ कम होने के बावजूद भी नहीं हो पाता। और अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे बीपीएससी टीआरई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें कट ऑफ का अब तो धीरे धीरे बढ़ोतरी ही हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आपने जैसे लिखा है ना, बीएड के साथ स्नातक और पीजी होना अनिवार्य है, तो एटलीस्ट पेपर 1 के लिए तो आप बीएड और स्नातक, है ना, पेपर 1 के लिए बीएड और स्नातक, और पेपर 2 के लिए अगर हम देखें तो पेपर 2 के लिए पेपर 2 के लिए आपका पीजी प्लस क्या होना चाहिए, पीजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और बहुत जल्द आपकी जो है एस्टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी और ठीक ठाक सैलरी भी होती है। अगर हम उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के हिसाब से देखें तो इनकी सैलरी जो होती है आपके किसकी 9 to 10th और 11 to 12th वाले शिक्षकों की, तो वो ज्यादा होती है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के तहत आएगी, अगर उसमें आपको सम्मिलित होना है, तो सबसे पहले तो आपको एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। तो यही एक महत्वपूर्ण सूचना थी। तो जो बच्चे आराम से थे कि जो है आराम से देखेंगे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है।
और सुनहरा मौका ये है कि यदि आप चाहते हैं कि पूरा एकदम 9 से लेकर के 12 तक का जो है आप शिक्षक बने, है ना, ऐसे विद्यालयों का, तो आराम से आप एस्टेट दे करके बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन, ये फॉर्म देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन मान के चलिए कि अगर बीपीएससी टीआरई अगर नोटिफिकेशन आ जाती है आपकी कब, तो मैंने कहा कि अगर यही जून तक अगर आ जाता है तो एस्टेट भी उससे पहले आ जाएगा, है ना। शिक्षक भर्ती से पहले एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, तब उसके बाद शिक्षक भर्ती का आपका आएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो यदि आपने अपनी तैयारी नहीं सुनिश्चित की है तो अब अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव हम पास करेंगे तभी हम दूसरे पड़ाव पे पहुंचेंगे, ठीक है। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो है, ये दृष्टि आईएएस का ये टीचिंग चैनल है, इसी यूट्यूब पे सारी क्लासेस वगैरह भी, आपके प्रैक्टिस सेशन भी चलता है, और ऐप जो है जिस पर आपकी थ्योरी की पूरी क्लासेस होती हैं, तो वो आपके बिहार स्टेट के लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको बिहार स्टेट की क्लासेस मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में कोई और दुविधा या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द उस पर हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुक्रिया आपका। और अगर इससे रिलेटेड कोई और नोटिफिकेशन आता है तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।